ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 33 स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? घात स्क्वायर को घात 33 का वर्ग माइनस 32 का वर्ग, ठीक है। और अगर यहाँ पर घात 3 लगी होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर 3 होता तो बोलते 33 का घन माइनस 32 का घन। इंग्लिश में बोलते हैं 33 क्यूब माइनस 32 क्यूब। लेकिन यहाँ पर 33 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर, इसको क्या करना है, हल करना है। तो आपने कैसे हल किया, आपने जब 33 का स्क्वायर निकाला तो आपका आंसर क्या आया, 66। आपने क्या किया, आपने जब इसको हल किया तो आपका आंसर आया 66। क्या किया आपने, आपने यही तो किया है ऐसे करके, है ना। इसका आपका आंसर आ गया 66, इसका आंसर आ गया आपका 66। और फिर उसको आपने किया होगा 32 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आया होगा, यहाँ भी आपने ये किया हुआ 2 2 जा 4 2 3 64 आ गया। फिर क्या किया, आपस माइनस कर दिया इसमें से, क्योंकि बीच में माइनस लगा तो 66 आया, ये माइनस और 64 इजिकल टू आंसर कितना आया, आंसर आया 2 सिर्फ, है। सही लगा ये सवाल, बताओ बच्चों, सही लगाया इन्होंने ये सवाल। आपने सर्व समीकरण पढ़ी है, आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, नहीं पढ़ी? या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना, पढ़ा होगा लेकिन पता नहीं फिलहाल क्या है। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं। वो हमारी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है आइडेंटिटी, पढ़ी आपने। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं, क्या वो करते हैं, इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये बन जाती है हमारा, इसका फार्मूला तो है, एक बार हम इसे लिखेंगे प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार यानी ए प्लस बी इंटू और एक बार है माइनस में ए माइनस बी, ये तो होता है। यहाँ भी देख रहे हैं हमारी वैल्यूज क्या बन रही है, क्या बन रही है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्योंकि अगर हम 33 का स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर खोलने के बाद पहली बात तो आपने ये स्क्वायर नहीं खोला, आपने स्क्वायर नहीं खोला, आपने क्या किया यहाँ पे, आपने तो मल्टीप्लाई कर दिया। 33 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 33 स्क्वायर का मतलब होता है 33 इंटू 33, ये होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर निकलेगा। अब ये थोड़ी ना कि 33 पे स्क्वायर लगाए तो खाली 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर थोड़ी निकलता है, स्क्वायर निकलना नहीं है अभी तक। तो 33 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 33 इंटू 33। ऐसे 32 के स्क्वायर का क्या मतलब होगा, 32 इंटू 32, ये होगा। अब हम ये आइडेंटिटीज पढ़ते क्यों हैं, चलिए अब चीज यहीं पे आज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये किसी काम की नहीं होती आइडेंटिटीज, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि आइडेंटिटीज किस काम की होती हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि अगर हम जो है 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अच्छा खासा टाइम क्या होगा, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। फिर हम 32 की 32 से माइनस करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अच्छा खासा टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऐसे करने में हमारा टाइम कम लगता है या फिर ऐसे करने में हमारा टाइम कम लगता है। हम ये देखते हैं, अगर ऐसे करने में टाइम कम लगता है तो जाहिर सी बात है ये हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। और अगर दोनों में बराबर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये हमारे किसी काम की चीज़ नहीं है। तो अब इन ट्राई मारते हैं, अगर ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है तो हम एक बार इन दोनों क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे एक बार में लिखेंगे प्लस में, वहां से ही मिलता नहीं, एक बार में लिखेंगे प्लस में और इनटू एक बार लिखेंगे माइनस में, यानी 33 माइनस 32। आंसर चेक करते हैं, 33 में अगर 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 और प्लस 30 इक्वल टू कितना हुआ 60, और 3 तो प्लस 65 हो गया। 65 को इनटू करेंगे, बचाने से 33 में से माइनस 32 घटाएं तो कितना बचा, 1 बचा। 65 की 1 से इनटू गए तो आंसर कितना आएगा, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कोई टाइम लगा ना के बराबर टाइम लगा। समझाने के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग गया, अगर अपने आप से करते तो और जल्दी हो जाता। अब अगर हम इसको ऐसे लगाएं 33 इंटू 33, ठीक है। अब भैया 33 को 33 से पहले इंटू करो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 9 9 9 18 के 8 लगा 1 9 और 1 1089। अब हम 32 को 32 से इंटू करें, जबकि ये बहुत हम फास्ट कर रहे हैं, वो धीरे किया था। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब
4 का 4 6 12 और 9 10 1024। अब 1089 में से 1024 को क्या करना है? घटाना है, क्योंकि दोनों की वैल्यू निकाली तो बीच में माइनस का निशान लगा है। तो 1024 9 माइनस पावर इज इक्वल टू 5 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 65। 0 में से 0 गया, 1 में से कुछ नहीं बचा। आंसर कितना आया? 65। आंसर दोनों को कैसा आया? सेम आया। लेकिन हम ऐसा क्यों किया? ये चीज क्यों बनाई गई? कम टाइम। समय को बचाने के लिए। प्लस अगर हमें 33 का टेबल ज्यादातर लोगों को ज्यादातर याद ही नहीं होता है। ज्यादातर लोग कितने 20 तक या 25 तक टेबल याद करते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं जो 33 के साथ ऊपर जाते होंगे, ठीक है, तो नहीं याद होता। तो फिर हमें डबल में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या होगा? टाइम लगेगा नहीं लगेगा? तो इसमें इस तरीके से जो सवाल किया गया है और इस तरीके से जो सवाल किया गया है, इनमें कम से कम मेरे ख्याल से अगर इसमें 1 मिनट लगा तो इसमें 5 मिनट लगे। कितने मिनट का फायदा हुआ? 4 मिनट का फायदा हुआ। इसलिए आप आइडेंटिटीज को समझें, और आइडेंटिटी को ये ना समझें ये किसी काम की चीज नहीं है। हर चीज काम की है, कोई भी चीज बिना काम की नहीं होती। इसको आप समझें और इस्तेमाल कहाँ पर करना है ये चीज समझें, ठीक है। तो अब हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, हमें पता था कि इसका इस्तेमाल होना चाहिए। जब ये चीज कंडीशन बनी तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए, वरना पढ़ी क्यों? फिर पढ़ी है तो इस्तेमाल करो, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो हर चीज को समझो और उसके इस्तेमाल कहाँ पर होना है ये चीज समझो। ये नहीं बस चैप्टर को पढ़ा और जो पढ़ा उसके बाद में वो चीज उसी चैप्टर में ही आएगी तभी हम उसको वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हर चैप्टर अलग अलग है, लेकिन ये हर चैप्टर में कुछ स्पेशल चीजें सिखाई गई हैं, लेकिन वो चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो उनको वहाँ पे जब वो इस्तेमाल में हो रही हैं तो चैप्टर कौन सा इससे मतलब नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही? चैप्टर कौन सा इससे मतलब नहीं है। अगर उसका इस्तेमाल आ गया तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर दो। अब समझ में आ गया? ठीक है।